नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे कारण जिसके कारण आप ब्लॉगिंग में असफल होंगे। अगर आप इस कॉमन मिस्टेक को अगर आप अवॉइड नहीं करोगे, आप इसको अगर इसके रीज़न को नहीं जानोगे तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरत है। और आप अगर ब्लॉगिंग रन भी कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या आपने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों तक लेकर के आता हूँ। दोस्तों सबसे पहला मिस्टेक जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद जो लोग करते हैं वो है कि वो लोग ब्लॉग टॉपिक जो है वो मोटिवेट होकर के कोई भी ब्लॉग टॉपिक चूज कर लेते हैं। देखिए, हर ब्लॉग टॉपिक जो होता है हर के लिए नहीं बना होता है। जैसे आपने ब्लॉगिंग सीखा, उसका कुछ स्ट्रेटजी आपने सीखा, आपने स्ट्रेटजी सीख लिया किसी का, आपने शायद हो सकता है शायरी ब्लॉग का स्ट्रेटजी सीख लिया कि शायरी ब्लॉग को कैसे सक्सेस कराना है। लेकिन आपके मन में आपका जो नीच है वो क्रिकेट के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। तो जो क्रिकेट ब्लॉग का जो स्ट्रेटजी है वो आप शायरी ब्लॉग में नहीं यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको राइट कीवर्ड सोचना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा कीवर्ड बना है। आपको ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप सोचिए कि जिस कीवर्ड के बारे में आप सोच रहे हैं, जैसे शायरी ब्लॉग अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप सोचिए कि आप शायरी ब्लॉग में 100 पोस्ट लिख सकते हैं। 100 पोस्ट 800 वर्ड का आप लिख सकते हैं कंटेंट। और अगर आप लिखेंगे तो आप उसका हेडिंग क्या देंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, आप उसमें सिर्फ शायरी शायरी बताना चाह रहे हैं या फिर आप उसमें जो उसका जो उसमें जो इमेज यूज करेंगे, इमेज के थ्रू आप सर्च इंजन में टॉप करना चाह रहे हैं। बहुत सारा चीज़ होता है जो आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर रखना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जब आप ब्लॉग स्टार्ट करें उस समय सबसे इम्पोर्टेंट है खाली समय बैठ के कम से कम टाइम ले सोचने के लिए कि आपको किस टॉपिक पे ब्लॉग स्टार्ट करना है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सब तरह का ब्लॉग का टॉपिक समझना कि सब तरह का ब्लॉग क्या क्या होता है। जैसे इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है, माइक्रो निच क्या होता है, मिक्स ब्लॉगिंग क्या होता है, शायरी का ब्लॉग क्या होता है, क्रिकेट ब्लॉग क्या होता है, गेम ब्लॉग क्या होता है, फिटनेस ब्लॉग क्या होता है, सोशल ब्लॉग क्या होता है। ये सारा कुछ आपको देखना होगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा ब्लॉग आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मेरा यही टिप्स है कि जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ले ब्लॉग टॉपिक पे। एक बार अगर ब्लॉग टॉपिक अगर आपको सही अच्छा मिल गया दोस्तों, आपको सक्सेस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कॉमन मिस्टेक यही होता है कि जब आप ऑनलाइन आना चाहते हैं ना दोस्तों, आप मोटिवेट हो जाते हो शायरी ब्लॉग से, तो चलो मैं शायरी ब्लॉग ही लिखूँगा। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। आप खुद एबिलिटी पे भरोसा कीजिए, किस टॉपिक पे लिख सकते हैं और उसी पे काम कीजिए। दूसरा प्रॉब्लम आता है दोस्तों कि आप ब्लॉग का स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो। आप क्या करते हो कि आपने सीखा ब्लॉगिंग कैसे होता है, ओवरऑल जो नॉलेज है आपने लिया और ब्लॉग आपने लिखना चालू कर दिया। और लिखने के बाद में आप सोच रहे हो कि अरे अब इसमें तो मुझे एडसेंस से पैसा आना चाहिए, लेकिन ये तो एडसेंस अप्रूवल मुझे मिल ही नहीं रहा है। फिर आप क्या करते हो, ब्लॉगिंग छोड़ देते हो और कहते हो यार बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, ब्लॉगिंग में कोई पैसा नहीं है। देखिए दोस्तों, सब चीज़ का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। आपको सब चीज़ के लिए अगर आप 10th पास करने जाते हैं, आप एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हो कि आपको हिस्ट्री में कितना टाइम देना है, फिज़िक्स में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है। उसी तरह जैसे आप ब्लॉगिंग करने जाते हो ना, आपको एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना चाहता है कि आप ब्लॉगिंग से क्या चाहते हो। पैसा अर्न करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट बनाना होगा ब्लॉगिंग के अलावा। ब्लॉगिंग में जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको एफिलिएट का लिंक भी देना होगा, जिससे जब तक आपका गूगल एडसेंस से अर्निंग ना हो रहा हो तब तक आप एफिलिएट से अर्निंग कीजिए। जब आप एफिलिएट से अर्निंग करना चालू कर दीजिए, एडसेंस में अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला तो आपके पास ऑप्शन का जानकारी होना चाहिए कि अगर आपके पास गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आप कैसे मीडिया.net का ऐड लगाओगे। आपके पास हमेशा सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ बताएगा कौन? इसीलिए आपको एक गाइड का, एक मेंटर का ज़रूरत होता है दोस्तों। तो गाइड और मेंटर इसीलिए ब्लॉगिंग में आपका हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, आपको टिप्स देने के लिए हर जगह पे एक मेंटर का ज़रूरत होता है। और वही मेंटरिंग क्लास जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। हमसे कांटेक्ट करने के लिए नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा प्रॉब्लम जब आप कॉमन मिस्टेक जो ब्लॉगिंग में होता है कि आप लैंग्वेज डिसाइड नहीं कर पाते हो। देखिए, आपका जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज होना चाहिए।
अगर आप कंटेंट लिख रहे हो क्रिकेट का और अगर आप हिंदी में लिख रहे हो, तो देखो अगर आप कंटेंट हिंदी में लिख रहे हो और फिर आप डोमेन भी आपने ले लिया .com, कहाँ से ट्रैफिक आएगा? आपको मैच करता हुआ तीनों चीज़ लेना चाहिए कि आपका डोमेन कौन सा है, यूआरएल आपने कौन सा लिया है, निच कौन सा है और उसके बाद आपका लैंग्वेज कौन सा है। ये सब एक सीक्वेंस में अगर होगा ना दोस्तों, तो ये आपका फैक्टर बनेगा ब्लॉग को हिट करने का। अगर एक सीक्वेंस में नहीं होगा तो एक चीज़ तो आपका ट्रैफिक बढ़ाएगा, दूसरा चीज़ आपका ट्रैफिक घटा देगा और प्लस आपके पास मिलेगा बाबा जी का अंडा। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों ना, एक स्ट्रेटजी क्रिएट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लॉग का जो होगा लैंग्वेज डिसाइड करना होगा कि आपका कंटेंट कौन सा है, आपने डोमेन कौन सा लिया है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ब्लॉग का लैंग्वेज रखिए। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही सोच के चलना होगा कि आप डोमेन परचेज करते वक्त ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना है और उस समय आप डिसाइड कीजिए। तो ये सारा कुछ मिला हुआ है, तो आप जब स्टार्ट करते हैं ना कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलिए। चौथा, जब प्रॉब्लम आता है दोस्तों ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्या रखें। अब आप सोचते हैं कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं यार कि सब बोलता है, आप बोलते हो ब्लॉगर में होस्ट करो, सब बोलते हैं ब्लॉगर में होस्ट करने से सक्सेस नहीं मिलता है। मैं बोलता हूँ कि दोस्तों आपका कंटेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट छोड़ दीजिए, अगर आपका ध्येय, अगर आपका जो मोटो, आपका एम पैसा कमाना है गूगल एडसेंस से, मैं आपको बोलता हूँ कोई भी अगर आपको बोल रहा है ब्लॉगर यूज़ नहीं करने के लिए, आप उसको बोलिए क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि ब्लॉगर से हमको एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलेगा, तो हम ब्लॉगर क्यों नहीं यूज करें। कोई बोल दे, अगर मैं दावा के साथ कहता हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ आपको, कि कोई बोल दे कि ब्लॉगर से पहले वर्डप्रेस जो होता है, कोई दूसरा अदर होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वहाँ से एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलता है, मैं बोल देता हूँ ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा, वीडियो चैनल डिलीट कर दूंगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ कि आप ब्लॉगर में होस्ट कीजिए, डोमेन आप परचेज कीजिए। तो ये सब चीज़ आपको अपने, अगर आपका स्ट्रेटजी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच करना है, आपको ब्लॉग में अपना बिजनेस ब्लॉग बनाना है, आपको चाहिए कि आपके ब्लॉग में वर्डप्रेस डालना है, ठीक है आप वर्डप्रेस डालिए, लेकिन आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको लेट से मिलेगा, लेकिन आपका अदर मोटो जो है अगर वो सब आपको पूरा करना है आप उससे पूरा कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर से अगर गूगल एडसेंस अप्रूवल के बाद में और वर्डप्रेस में स्विच करते हैं कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिले, एसईओ उसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है, आप स्विच हो जाइए, आप एनी टाइम स्विच कर सकते हैं। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस पर भी आपको काम करने का ज़रूरत है। पांचवा चीज़ होता है कीवर्ड रिसर्च। ब्लॉग स्टार्ट कर देते हो आप लोग, कंटेंट आप लोग कहीं से आराम से लिखना चालू कर देते हो, कोई आपने कीवर्ड रिसर्च कुछ नहीं किया, आपने बोला कि आप आराम से लिख दोगे वर्ड और उसको पोस्ट कर दोगे, आप रेगुलर लिखोगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कीवर्ड रिसर्च हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, किस टूल्स से करना है, आपके पास कुछ पता ही नहीं होता, आप जाते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्च में देख लेते हो, आप जो कीवर्ड आपने डाला हुआ है, जो आपने नेम में यूज किया हुआ है टाइटल में, उसको 2-3 बार 4 बार यूज कर दिया, आप सोचे कि हो गए। सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपने कंपटीटर के ब्लॉग पे जा कर के चेक कीजिए कि जो कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाह रहे हैं उसने कितनी बार उस कीवर्ड का यूज किया अपने ब्लॉग में। सारी इन्फॉर्मेशन आपको कीवर्ड रिसर्च टूल से मिल जाती है, बस आपको चेक करना है कि उसने कितनी बार किया है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है अपने ब्लॉग में। इससे आपका रीच, आपका सर्च इंजन, आपका ट्रैफिक बढ़ता है। ये सब चीज़ को बताने के लिए दोस्तों आपको गाइड का ज़रूरत होता है, जो आपको गाइड करता है कि हाँ आपका ब्लॉग में इस कीवर्ड्स के थ्रू आपका जो कंपटीटर रैंक कर रहा है, आपको इस पे काम करना चाहिए। मल्टीटास्किंग आपको ब्लॉग में होना पड़ेगा। ब्लॉगिंग एक बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन हाँ ब्लॉगिंग के लिए आपको माइंड बहुत ही शार्प होना चाहिए। शार्प, कम टाइम में काम करो, रिसोर्स कम है कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग आपका शार्प होना चाहिए। आप मोबाइल से सक्सेस कर सकते हो यार, लेकिन आपका माइंड जो है ना वो शार्प होना चाहिए। आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, हर 150 वर्ड पे अपना कीवर्ड यूज करना है, वो सारा स्ट्रेटजी आपको स्टार्टिंग में ही रखनी होगी। कीवर्ड उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च आपको अच्छे से करना होगा। 10 कीवर्ड का लिस्ट रखिए, उस 10 कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप अपना वर्ड तैयार कीजिए। आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, आपको ट्रैफिक भी चाहिए और आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छा देना है। जब तक दोनों फुलफिल नहीं होगा गूगल आपको रैंक नहीं करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर देना है, सही देना है, अच्छा वर्ड में देना है, और जितना वर्ड में देना चाहिए उतना में देना है। प्लस आपको सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। सर्च इंजन के अकॉर्डिंग लिखने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। ब्लॉग कंटेंट काउंट छठा फैक्टर हो जाता है। ब्लॉग लिखना आप लोग चालू कर देते हो, 400-500 वर्ड का ब्लॉग लिख करके आप लोग पोस्ट कर देते हो, आप सोचते हो कि आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्टार्टिंग ब्लॉग जो आपका मेन कीवर्ड पे है उस पर आपको काम करना होगा 1500 से 2000।
900 मैंने लिखा हुआ है, मैंने बनाया है, 900 वर्ड आप लिखिए, सक्सेस मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग 300-400 लिखते हैं यार। 1500 से 2000 लिखोगे आपका सबसे टॉप पे रैंक करेगा। 1500 से 2000 वर्ड लिखोगे तो आपका कीवर्ड का ज़्यादा यूज वहाँ पे होने का चांस भी होगा। गूगल का जो जो सर्च इंजन है हमेशा प्रेफरेंस उसी को करता है जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। गूगल का सर्च इंजन जो है इस तरह से काम करता है कि आपने गूगल का किसी ट्रैफिक ने कुछ सर्च किया, उसका इन्फॉर्मेशन वो गूगल को मांगता है, गूगल उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है और चेक करता है कि उसका कौन सा कस्टमर है वो उसका इन्फॉर्मेशन पा करके खुश हुआ है और उसको रैंक किया है। तो आपको कुछ ऐसा बनाना है ना कि जो ब्लॉग जो आपका जो ट्रैफिक है आपके ब्लॉग पे जो जा रहा है वो उस पर कॉमेंट करके आए, उस पर आप रिप्लाई कीजिए। इससे पता चलता है कि हाँ ये जो है ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका कस्टमर जो गूगल का कस्टमर है वो आपके ब्लॉग से सेटिस्फाइड हो रहा है। गूगल तब आपको सर्च इंजन में टॉप पे जगह देगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ब्लॉग पे आपको कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट हमेशा प्रॉपर लिखिए और ज़्यादा लिखने का कोशिश कीजिए। 900 वर्ड मिनिमम, 1500 से 2000 वर्ड आपको मेन कीवर्ड पे लिखना ही लिखना है। दूसरा, सातवां चीज़ होता है इंटरलिंकिंग। ब्लॉग में आप इंटरलिंकिंग नहीं करते हो। जैसे आप दो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, दोनों ब्लॉग पोस्ट को एक दूसरे में इंटरलिंक करना है, वो सब चीज़ आप करते ही नहीं हो दोस्तों। सर्च इंजन हमेशा उसको प्रेफरेंस देता है जो रेफ़र करता है। जैसे मैं अगर बोलूँगा ना कि राहुल अच्छा लड़का है तो राहुल का रेपुटेशन थोड़ा अच्छा बनेगा, और खासकर तब जब राहुल वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो। इसीलिए जब ब्लॉग पोस्ट में एक ब्लॉग पोस्ट बताता है कि ये कंटेंट के बारे में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, भले उसी का ब्लॉग पोस्ट है और बता रहा है कि उस पोस्ट में लिखा हुआ है, तो गूगल उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। हमेशा ब्लॉग पोस्ट को इंटरलिंकिंग करके बताइए। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना, गाइड का काम है आपको बताना कि ये सब चीज़ कैसे करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप लोग सबको पता है ये सब चीज़, लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं करते हो। ब्लॉग आपको इतना टाइम नहीं देता है कि आप अपने गलती से सीखो। आप हमेशा दूसरे की गलती से सीखने का कोशिश करो दोस्तों। जो लोगों ने गलती की है मैं उसी के लिए कॉमन मिस्टेक करके आपको वीडियो बना रहा हूँ। आठवां गलती होती है डू फॉलो बैकलिंक नहीं बनाते हो आप लोग। डू फॉलो बैकलिंक, आप अच्छा कमेंट नहीं करते हो। आप किसी ब्लॉगर के पास जा कर के अपने कंपटीटर के ब्लॉग पे जाते हो, आप उसका ब्लॉग खोलना भी पसंद नहीं करते हो कि उसका एक व्यू बढ़ जाएगा। यार आप उसके ब्लॉग पे जाइए, उसका ब्लॉग पढ़िए, आप उसको अच्छा कमेंट कीजिए, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले। डू फॉलो बैकलिंक बन जाएगा आपका। आप गेस्ट पोस्ट लिखिए, गेस्ट पोस्ट आप लिखना ही नहीं चाहते हो। आप कहते हो मेरे ब्लॉग पोस्ट पे कंटेंट ही नहीं है, मैं गेस्ट पोस्ट क्यों लिखूँ। गेस्ट पोस्ट में आप लिखो, आप कोरा पे जा कर के लिखो, आप इन सब चीज़ से आप ट्रैफिक लाओ यार। अगर नहीं लाओगे दोस्तों सक्सेस नहीं मिलेगा दोस्तों। कुछ काम है, कुछ स्ट्रेटजी होती है, कुछ प्लानिंग होती है ट्रैफिक का दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि आपको ब्लॉग पे ट्रैफिक अपने आप आ जाएगा। गूगल को भी आपको गूगल खुद भी चेक करेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपको खुद भी बताना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने लिखा हुआ है। तो गूगल का जो क्राउलर होगा ना वो समझेगा कि हाँ भाई ये ब्लॉग जो है ना ये इस इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रॉपर फुलफ़िल कर रहा है, तब तो इसका इतना जगह डिस्कशन हो रहा है। खुद से चर्चा करोगे तब तो बनेगा दोस्तों। अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो ना, सबसे पहले अपने आप को ब्लॉगर समझना चालू कर दो, ब्लॉगर बन जाओगे। कोई भी चीज़, अगर आप गुंडा बनना चाहते हो ना, सबसे पहले अपने आप को गुंडा समझना चालू कर दोगे ना, धीरे धीरे आप बाहर वाले लोग भी समझना चालू कर देंगे। इसी तरह से हमेशा थॉट अपना क्लियर रखो। जो बनना चाहते हो आप सोचो कि आप वो बन गया हो, उसके बाद आप उस पर काम करो, हमेशा आप सक्सेस करोगे दोस्तों। अब नौवां चीज़ है कीवर्ड को ब्लॉग में कैसे यूज करते हैं, वो आप लोग समझते ही नहीं हो। ब्लॉग को कीवर्ड में यूज कैसे करना है, आपने कीवर्ड डाल दिया, एक जगह डाल दिया, दो जगह डाल दिया और उसको ऐसे रिप्लेस कर दिया कि उसका वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया, तो वो आपको नहीं करना है। ज़बरदस्ती कीवर्ड प्लेस नहीं करना है। कीवर्ड को प्लेस करना है ऐसे कि लगे कि हाँ वर्ड में ही प्लेस हो गया। अब जैसे आपका कीवर्ड है हिंदी में जानकारी, अब कोई बोल रहा है कि मैं पानी लेने जा रहा था और हिंदी में जानकारी, तो ये वर्ड नहीं बनता है। हिंदी में जानकारी का मतलब है हिंदी में जानकारी को आप इस तरह से यूज कीजिए कि उसके साथ वर्ड भी अच्छा सा मैच करे। तो वो सब चीज़ कैसे करना है, वो सब चीज़ आपको ब्लॉग के जो मेरा गाइडेंस मेंटरिंग प्रोग्राम है इसमें मैं सारा चीज़ कवर करता हूँ। 10वां चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया प्रमोशन। हर चीज़ का सोशल मीडिया प्रमोशन अलग होता है, हर ब्लॉग का सोशल मीडिया प्रमोशन अलग होता है। अगर आप जॉब का ओपनिंग का प्रोफाइल बना रहे हैं, अगर ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, उसका सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए एक अलग टिप्स और ट्रिक होता है जो आपको यूट्यूब पे कोई जानकारी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं बता सकता। बहुत सारा मैं आपको ब्लॉगिंग में हमेशा बोलता हूँ लेजिमेट वे होता है, एक सही तरीका होता है, लेकिन हाँ बहुत बार ट्रैफिक पाने का हमें गलत तरीका भी अपनाना पड़ता है। वो सारा चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग होती है जो करना पड़ता है हर सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए। अब सोशल मीडिया प्रमोशन में एक पेज बनाना है, उस पेज पे ट्रैफिक कैसे लाना है,
अब ट्रैफिक का अगर आप इंतज़ार कीजिएगा तो ट्रैफिक कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ स्ट्रेटजी प्लानिंग करना होगा जिससे उसमें ट्रैफिक आए। सब कुछ उसी का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ आपको स्टार्टिंग से सोच के रखना होगा कि आप किस टाइप का ब्लॉग बना रहे हैं और इसमें ट्रैफिक कैसे आएगा। देखिए, फनल होता है, आप कैसे मूवी के जो जो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ वगैरह डालता है वो ट्रैफिक कैसे लाता है। वो एक फनल बनाता है, वो एक छोटी सी अच्छी सी जानकारी देता है और उसको पोस्ट करता है। अब वो जानकारी भी वो वैसे जगह पे पोस्ट करता है जहाँ पे उस तरह के लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिशियन के पास में अगर पॉलिटिक्स के बारे में जानने वाले लोग हैं, उसके सामने अगर राहुल गांधी के बारे में कोई अच्छा सा कुछ लिखा हुआ रहेगा तो लोग उसको खोल के देखेगा, अरे यार ये पप्पू क्या लिखा है। वो खोल करके ज़रूर चेक करेगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है। और नरेंद्र मोदी के बारे में कोई गाली दिया रहेगा, ज़रूर खोल के देखेगा यार नरेंद्र मोदी को कौन गाली दे रहा है, खोल करके ज़रूर देखेगा। तो वो एक एक मतलब एक लोगों को चौंका देने वाला चीज़ इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके अंदर अपना ब्लॉग चिपकाया रहता है। तो ये एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होता है सब चीज़ का। आप जॉब के पोर्टल का ब्लॉग बना रहे हैं, जॉब पोर्टल के ब्लॉग में आप क्या डालोगे, आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे सोशल मीडिया में उसका प्रमोशन कैसे करोगे। आप एक जॉब पोर्टल का एक एक ब्लॉग का जो फेसबुक पेज बनाओगे उसमें जॉब पोस्ट करोगे और जॉब पोस्ट के बाद उसमें लिंक में अपना ब्लॉग का लिंक डाल दोगे। तो ये सब चीज़ आपको सोशल मीडिया का प्रमोशन जो होता है ये सब चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये लोग आप लोग छोड़ देते हो। आप प्रमोट करते हो लेकिन आप उसमें दिमाग नहीं लगाते हो कि कैसे करना है। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। और ये सब चीज़ का आप पालन करते हो दोस्तों तो डेफिनेटली आप ब्लॉगिंग में सक्सेस करोगे दोस्तों। दोस्तों मैं एक मेंटरिंग प्रोग्राम चलाता हूँ ब्लॉगर के लिए, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, नीचे मैंने कॉन्टैक्ट में अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम। स्टे होम और हमेशा लॉकडाउन का पालन करिए और कोरोना से बच करिए। थैंक यू।